पूरी दुनिया क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन ब्रिटेन में फैले नए वायरस ने सबकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। पिछले 10 दिनों में ब्रिटेन से भारत के अलग अलग शहरों में सैकड़ों लोग लौटे। इनमें से कुछ कोरोना संक्रमित भी हुए हैं। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि संक्रमित लोगों में वायरस का नया स्ट्रेन है या फिर नहीं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें हर एहतियात बरत रही हैं, हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। वैक्सीन से पहले वायरस पार्ट 2 से हड़कंप। वायरस ने बदला अपना रूप और रफ्तार। कोरोना की लड़ाई में नए वायरस B117 का अटैक। ब्रिटेन से आए नए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोरोना की लड़ाई को फिर बदल दिया है। अब भारत में भी नाइट कर्फ्यू वाले हालात पैदा हो गए। फ्लाइट्स रोक दी गई है। लंदन से आने वाले यात्रियों पर विशेष निगरानी है और हेल्थ टीम अलर्ट पर है और वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ रही है। यानी वैक्सीन से पहले आए वायरस के नए रूप ने सब कुछ बदल दिया। अभी जो स्ट्रेन के बारे में चर्चा हो रही है, उन वायरसेस में लगभग 17 चेंजेस आई हैं, 70 इकट्ठी सी आई हैं, और उसमें से जो एक चेंज है N501Y चेंज जिसका कहा जाता है, म्यूटेशन है, वो उस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है वायरस के, जिसके द्वारा वायरस सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर आता है। वो स्पाइक प्रोटीन में, जो स्पाइक के ऊपर जो प्रोटीन है, स्पाइक जिन प्रोटीन से बनता है, उसमें वो बदलाव ले आता है और उसकी वजह से उसकी टेंडेंसी टू एंटर अवर सेल हैज बिकम हायर। तो ये सिग्निफिकेंस है उस म्यूटेशन का। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि ये म्यूटेशन होते रहते, लेकिन जो ये म्यूटेशन आया है, इसके असर क्या हुआ। ब्रिटेन में कोरोना के नए और खतरनाक स्ट्रेन मिलने के बाद भारत भी अलर्ट हो गया है, जिसकी वजह से ब्रिटेन से आने और जाने वाली सभी फ्लाइट्स 31 दिसंबर तक के लिए सस्पेंड कर दी गई है। भारत सरकार के फैसले के फौरन बाद इसका असर भी देखने को मिला। ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों पर सरकार विशेष निगरानी रख रही है। 9 दिसंबर से अब तक ब्रिटेन से लगभग 7000 लोग भारत आ चुके हैं। इनमें करीब 21 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें दिल्ली में 6, अहमदाबाद में 5, कोलकाता में 2, बेंगलुरु में 2 और चेन्नई में 1 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इन सभी यात्रियों को क्वारंटीन कर दिया गया है और उनके सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। टेस्ट के नतीजों से यह साफ हो पाएगा कि ब्रिटेन का नया वायरस भारत में पहुंच चुका है या नहीं। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक यूके से आने वाले सभी लोगों को आइसोलेशन में रहने को कहा गया है और उनके स्वास्थ्य पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो यूके के रिसर्च साइंस कम्युनिटी ने समझा है और उनसे हमने बातचीत करी थी डिटेल में। उससे एक चीज सामने आई है कि ये एक से दूसरे में जाने की जो इन्फेक्शियसनेस है या ट्रांसमिसिबिलिटी है, उसको एनहांस करता है ये बदलाव जो उसके स्वभाव में, उसकी बायोलॉजी में आ गया है। ट्रांसमिसिबिलिटी हैज इंक्रीज, इन्फेक्शियसनेस हैज इंक्रीज। जैसे मान के चलें कि यूके का जो वायरस में आमतौर पे 1 से 1.5 को पकड़ रहा था, मतलब 2 वायरस से जो इन्फेक्ट हुए वो 3 तक पहुंचते थे, लेके उसकी टेंडेंसी में बढ़ोतरी होके वो मान लीजिए कि अब 1 जने से 2 की ट्रांसमिशन होनी शुरू होगी या 2.25 की होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि 70% ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है इन वायरसेस में। तो ये एक से दूसरे पे तेजी से आएंगे। आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये सुपर स्प्रेडर बन गया ये वायरस अपने तरीके से। वैक्सीन की खुशखबरी ने वायरस का डर कुछ कम किया ही था कि पता चला कोरोना वायरस ने अपना रूप ही बदल लिया है। अब नए वायरस के फैलने की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा है। ये आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि वायरस के नए रूप से सावधान करने के लिए बताई जा रही है। ब्रिटेन में मिले नए वायरस के सबूत से ये बात सामने आई है कि कोरोना वायरस ने अपना रूप, रंग अब बदल लिया है। इतना ही नहीं, वायरस का बदला रूप और तेजी से संक्रमित कर रहा है। इससे पहले आप वायरस के म्यूटेटेड वर्जन यानी बदले हुए नए रूप को समझिए। इस नए म्यूटेटेड वायरस का नाम है B117। ये वायरस पर मौजूद प्रोटीन स्पाइक्स के बदले हुए रूप से संबंधित है, जो इंसान के सेल्स से खुद को जोड़ लेता है। इतना ही नहीं, ये म्यूटेशन वायरस को बड़ी तेजी से सेल को संक्रमित करने के लिए तैयार करता है।
यानी ये वायरस शरीर में जल्दी फैलता है। अब तक की रिसर्च के मुताबिक ये वायरस 70 गुना तेजी से फैलता है। हालांकि वैज्ञानिकों को इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि ये वायरस कितना जानलेवा हो सकता है, लेकिन जब 70 गुना तेजी से फैलने की बात सामने आ चुकी है तो एक बात तो साफ है कि ये नया कोरोना वायरस खतरनाक भी हो सकता है। वरना लंदन जैसे महानगर में इतना खौफ दिखाई नहीं देता, जहां एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वायरस के नए स्ट्रेन की वजह से पूरे लंदन में दहशत फैल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन के कई हिस्सों में 26 दिसंबर से फिर से लॉकडाउन शुरू किया जा सकता है। मिडलैंड और नॉर्थ ब्रिटेन में सख्ती से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसके अलावा बर्मिंघम में क्रिसमस से पहले ही लॉकडाउन की तैयारी हो रही है। इसकी वजह से लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। वायरस के नए स्ट्रेन की बात उस वक्त सामने आई जब पिछले हफ्ते साउथ और ईस्ट ब्रिटेन में कोरोना का संक्रमण अचानक तेजी से फैल गया। मरीजों की जांच करने पर पता चला कि वायरस ने संक्रमण का तरीका बदला है। इसके बाद वायरस के वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई कि वायरस का नया स्ट्रेन शरीर में मौजूद सेल्स को बहुत तेजी से संक्रमित कर रहा है। इसलिए ब्रिटेन में RT-PCR टेस्ट बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये टेस्ट वायरस के 3 जीन दिखाता है, जबकि कुछ समय पहले तक वायरस के सिर्फ 2 जीन ही नजर आ रहे थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन एक जीन को छिपा रहा है। कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन का मामला बीते 20-21 सितंबर को लंदन के केंट क्षेत्र में मिला था। यूके यूनाइटेड किंगडम में वायरस की जो म्यूटेशन की खबर आई है उससे सब आप परिचित हैं और हम समझाना चाहेंगे कि इसको सरकार किस तरह से समझती है और इसके लिए क्या किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझें कि ये म्यूटेशन का मतलब क्या है। जो वायरस के अंदर जो स्ट्रक्चर है RNA का, वो एक धागे जैसा होता है। उस धागे के किसी पोर्शन में बदलाव आ जाता है। जैसे जैसे ये वायरस आगे बढ़ता है, ये बदलाव आते रहते हैं। ये लगभग हर दिन हर हफ्ते हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बदलाव का एक मॉलिक्यूल बदल गया, कोई महत्व नहीं होता और उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। वो चेंज आती रहती है लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है और ये हरदम होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस में तो इतना होता है, हर साल के बाद वैक्सीन ही बदलना पड़ जाता है। तो ऐसा बिहेवियर, ऐसा स्वभाव बहुत सारे वायरसेस का है और इस वायरस का भी ऐसा स्वभाव रहा है। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ये नए तरह का वायरस है जिसमें हो रहे बदलाव की जानकारी पहले सामने नहीं आई। हालांकि अब तक वायरस का म्यूटेशन कई बार बदल चुका है, लेकिन 70% तेजी से फैलने वाली बात पहली बार दिखाई दी है। चिंता की बात यह है कि वायरस का स्ट्रेन ब्रिटेन से निकलकर दूसरे देशों में पहुंच चुका है। इनमें डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और इटली शामिल है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन देशों में भी एक बार फिर लॉकडाउन लगाना पड़े ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। हालांकि भारत के कई शहरों में ब्रिटेन से आई मुसीबत की वजह से नाइट कर्फ्यू वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। संक्रमण को रोकने के लिए मुंबई और बेंगलुरु के बाद देश में दूसरे शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने 5 जनवरी तक नगर निगम इलाकों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, जबकि कर्नाटक पे 2 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड पर हमेशा से हजारों लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन नाइट कर्फ्यू के दौरान बैंड स्टैंड पर जाने वाली जो मुख्य सड़क है उस सड़क पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है। किसी को भी बांद्रा बैंड स्टैंड की दिशा में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और जो लोग बांद्रा बैंड स्टैंड के पास रहते हैं वो लोग भी जब यहाँ पर देर रात अपनी गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं तो उन्हें भी बाकायदा पुलिस रोक रही है, पूछताछ कर रही है और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी देनी पड़ती है कि वो आखिर कहाँ जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि रात 11 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाता है। ऐसे में किसी को भी घर से बेवजह निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ पर देखिए एक और
जो है गाड़ी आ रही है, पुलिस कर्मचारी उसे रोक रहे हैं। इनसे पूरी जानकारी पुलिस लेती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, क्योंकि रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है, तो किसी को भी बेवजह घर से बाहर निकलकर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसलिए तमाम लोगों को पुलिस रोकती है, पूछती है, पता करती है, उसके बाद ही उन्हें जाने की इजाज़त दी जाती है। और यहाँ पर देखिए एक और बाइक सवार आ रहे हैं, उनको भी पुलिस रोक रही है। इसके साथ ही यूरोप और मध्य पूर्व से आने वाले लोगों को 14 दिनों तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। हालांकि आईसीएमआर के मुताबिक अब तक की कोरोना रिपोर्ट में ब्रिटेन के नए स्ट्रेन की जानकारी नहीं मिली है। इसके अलावा पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी या देश भर में किसी भी लैब में इस म्यूटेशन का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि अभी सभी मरीजों के वायरस स्ट्रेन की रिपोर्ट आनी बाकी है। अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया में कोरोना की लड़ाई पर बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि भारत में कोरोना की कम होती रफ्तार एक बहुत बड़ी राहत की खबर लाई है। पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना के केसेस की संख्या कम हुई है। पिछले 50 दिनों में देश में कोरोना के केस औसतन कम हुए हैं। 2 महीने पहले तक देश में जहां औसतन 46,000 केस रोजाना आ रहे थे, वो अब घटकर करीब 24,000 हो गए हैं। कोरोना की लड़ाई में आंकड़ा बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया है। अगर इसी रफ्तार से संक्रमण में कमी आई तो अगले कुछ महीने में कोरोना से चल रही लड़ाई जीत में बदल सकती है। पिछले 7 सप्ताहों में देश में जो औसत प्रतिदिन नए केस आते हैं कोविड के, उनकी संख्या लगातार घट रही है। 4 नवंबर वाले सप्ताह में औसतन एक दिन में 46,000 नए केस देश में आते थे, और जो अभी सप्ताह गुजरा है 16 दिसंबर से 22 दिसंबर, उसमें ये संख्या आधे से भी कम हो गई है और 24,135 केस औसतन प्रतिदिन आ रहे हैं। एवरेज डेली डेथ, ये भी अगर पिछले 7 सप्ताहों का देश में देखें तो इसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। 4 नवंबर के सप्ताह में 556 मृत्यु प्रतिदिन औसतन दर्ज होती थी, जो कि अब घटकर 343 हो गया है। भारत में एक तरफ काबू में होता कोरोना और दूसरी तरफ ब्रिटेन में वायरस के बदलते रूप में कोरोना की लड़ाई को बदल दिया है। ऐसे में वैक्सीन से लोगों की उम्मीद और इंतजार बढ़ गई है। इसलिए नए साल में वैक्सीन की एंट्री कोरोना के लिए बड़ी राहत की खबर ला सकती है।